हेलो दोस्तों, व्हाट्सअप दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों के लेकर आया हूँ कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन में, जो कि IBPS बोला जाता है शॉर्टकट में, उसमें मैनेजमेंट ट्रेनिंग का वैकेंसी आया है, जो कि 2021 से 22 के लिए है। इसका वेबसाइट जो है वो इस प्रकार है www.ibps.in। तो दोस्तों, इस पर जाकर आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसके आगे जो इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है ज़रूरी, वो मैं इसके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, जो इस प्रकार हैं दोस्तों। इसके बारे में बताया गया है कि जो इसका एग्ज़ाम होने वाला है वो इस प्रकार है कि मेंस और प्रीलिमिनरी और मेंस का जो एग्ज़ाम होगा वो अक्टूबर और नवंबर के 2020 में होने वाला है, अगर ये सब कुछ सही रहा तो। इसके आगे है कि इस एग्ज़ाम को लेने में पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन शामिल होने वाला वो है बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंडिकेट बैंक। इसके साथ ही दोस्तों आगे का जो इन्फॉर्मेशन है वो इस प्रकार है कि इसमें टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ इवेंट जो है, जो मतलब आगे क्या क्या होगा: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, एडिट या मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट 15 अगस्त 2020 से 26 अगस्त 2020 के बीच में होगा। आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसको एडिट कर सकते हैं, उसमें कुछ अगर गलती हो गया तो उसको सुधार कर सकते हैं। फिर उसके बाद है सेकेंड नंबर पर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस और इंटीमेशन चार्ज, ये भी ऑनलाइन है। उसका डेट है 5 अगस्त 2020 से 26 अगस्त 2020 तक। फिर कॉल लेटर अगर डाउनलोड करना है प्री एग्ज़ाम के लिए तो वो सितंबर 2020 तक आ सकती है, अगर सब कुछ सही रहा तो। कंडक्ट ऑफ प्री एग्जामिनेशन वो है 21/9/2020 से 26/9/2020 के बीच में। उसके बाद डाउनलोड और कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी अक्टूबर 2020 में। साथ ही साथ यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी का देख रहे हैं 3 अक्टूबर को होगा, उसके बाद 10 अक्टूबर को होगा और 11 अक्टूबर को होगा। इसके साथ आगे जो दिया गया है वो है रिज़ल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्ज़ाम प्रीलिमिनरी, वो होगा अक्टूबर या नवंबर 2020 तक आ सकता है। उसके बाद डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्ज़ाम मेंस के लिए नवंबर 2020 में आएगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेंस जो होगा वो 28 नवंबर 2020 को होगा। डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट मेंस का जो आएगा वो आएगा दिसंबर 2020 में। फिर इसके बाद जो आगे हैं वो डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर इंटरव्यू होगा जनवरी 2021 में। कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू वो जनवरी या फरवरी 2021 में होगा। प्रोविजनल अलॉटमेंट जो है अप्रैल 2021 तक इसका सारा खेल तमाम हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है इन केस इट इज़ पॉसिबल एंड सेफ टू होल्ड पेट, अगर सब कुछ सही रहा तो यह एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। चलिए, इसके साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो इस प्रकार है दोस्तों। कैंडिडेट्स इंटेंडिंग टू अप्लाई फॉर CRP, PO या MTX should ensure that they fulfill the minimum eligibility criteria specified the IBPS in the advertisement। नेशनलिटी जो होना चाहिए वो इंडियन होना चाहिए। उसके बाद एज जो है 1 अगस्त 2020 को मिनिमम 20 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष होना चाहिए, और इससे इस डेट के बीच में 2 अगस्त 1990 से 1 अगस्त 2000 के बीच में जन्म होना चाहिए। उसके बाद एज रिलैक्सेशन जो है वो इस प्रकार है: कैटेगरी और एज रिलैक्सेशन SC ST के लिए 5 इयर्स का और
अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 इयर्स, जिसको OBC बोलते हैं, उस सब के लिए 3 वर्ष के लिए है। इसके साथ ही पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 वर्ष के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 वर्ष के लिए। तो आगे देखते हैं क्या है। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में जहाँ तक बात कहा गया है दोस्तों, तो वह ग्रेजुएशन होना चाहिए, मुख्यतः ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो या फिर आर्ट्स हो। तो चलिए इसके साथ आगे देखते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे एक और बहुत अच्छी बात बताई गई है कि अगर आपका ग्रेजुएशन क्लियर हो चुका है और वह डिग्री आप हासिल कर लिए हैं, तो वो 26 अगस्त 2020 तक आपको हासिल हो जाना चाहिए, जिसे आप इंटरव्यू के वक्त में जमा कर सकते हैं। और इसके साथ आगे देखते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉलेज दिया हुआ है कि ड्यू टू COVID-19 फॉर द सेफ्टी ऑफ कैंडिडेट पेट ड्यूरिंग द पीरियड में नॉट बी हेल्ड। मतलब अगर COVID-19 जब तक चलेगा तब तक पेट का एग्ज़ाम नहीं हो सकता है, यानी प्राइमरी एग्ज़ाम नहीं हो सकता है। साथ ही साथ देखते हैं इसके अंतर्गत ऑनलाइन एग्ज़ाम के बारे में जो बोला गया है वो इस प्रकार है। इसका स्ट्रक्चर कि नेम ऑफ टेस्ट होगा, उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होगा, मैक्सिमम मार्क कितना होगा, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, टाइम एलोकेशन क्या होगा। तो इंग्लिश के लिए जो है 30 मार्क का क्वेश्चन होगा और इसका मीडियम इंग्लिश ही रहेगा, इस पर 20 मिनट समय दिया जाएगा। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, 35 क्वेश्चन रहेगा 1 मार्क का, यानी प्रति क्वेश्चन 1 मार्क रहेगा, यानी टोटल 35 नंबर का। और ये इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा, 20 मार्क, 20 मिनट टाइम दिया जाएगा। उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी जो है वो 35 क्वेश्चन होगा और 35 मार्क का, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क का। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में रहेगा और 20 मिनट समय दिया जाएगा। उसके बाद इसके साथ ही देखते हैं मेंस एग्ज़ाम इसका कैसा रहेगा स्ट्रक्चर। तो मेंस एग्ज़ाम का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो नेम ऑफ टेस्ट वो है नॉट बाय सीक्वेंस, ये सीक्वेंस के अनुसार नहीं रहेगा। मतलब पहले मैथ हो सकता है, फिर रीजनिंग हो सकता है, या कुछ भी विषय का उलटफेर रहेगा। तो इसमें पहला जो है रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड जो है वो नंबर ऑफ क्वेश्चन 45 रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स 60 रहेगा। मीडियम ऑफ एग्ज़ाम इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेज में रहेगा और इस पर 60 मिनट समय दिया जाएगा। सेकेंड में देखते हैं जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस का 40 क्वेश्चन रहेगा और 40 मार्क रहेगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहेगा और इस पर 35 मिनट का समय दिया जाएगा। उसके बाद है इंग्लिश लैंग्वेज, तो यह 35 क्वेश्चन होगा, 40 मार्क का होगा और इंग्लिश में ही इसका रहेगा और 40 मिनट इस पर समय दिया जाता है। उसके बाद डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 35 क्वेश्चन रहेगा, 60 मार्क्स का रहेगा और ये इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा। इस पर 45 मिनट का समय दिया जाएगा। टोटल जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन 155 रहेगा। उसके बाद मैक्सिमम मार्क टोटल रहेगा 200 और उसके बाद टोटल समय 3 आवर रहेगा। और इसके साथ ही इंग्लिश लैंग्वेज लेटर राइटिंग एंड ऐसे जो रहेगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 रहेगा। उसके बाद मैक्सिमम मार्क 25 रहेगा। इसका मीडियम इंग्लिश होगा और 30 मिनट का समय दिया जाएगा। उसके बाद है दोस्तों कि अगर हम नेगेटिव मार्क का बात करें तो इसमें दिया गया है पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर एप्लीकेबल फॉर बोथ प्रीलिमिनरी और मेंस एग्ज़ाम के लिए है। देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, गलत आंसर के लिए इसमें पेनल्टी होगा। मार्क इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉर ईच क्वेश्चन फॉर विच अ रॉन्ग आंसर हैज़ बीन गिवन बाय द कैंडिडेट 1/4, यानी 0.25 ऑफ मार्क असाइंड टू दैट क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड एज पेनल्टी टू अराइव्ड एट करेक्टेड आंसर। यानी अगर आप नेगेटिव जवाब देते हैं तो गलत जवाब देते हैं तो सही जवाब में से 1/4 आपका नंबर काट लिया जाएगा
इफ़ अ क्वेश्चन इज लेफ्ट, अगर आप क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो नो आंसर इज मार्क्ड बाय द कैंडिडेट, देयर विल बी नो पेनल्टी, और उस पर कोई पेनल्टी या नहीं लगेगा, यानी नेगेटिव मार्क उस पर नहीं काटा जाएगा। इसके साथ ही हैं दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉलेज की बात है, मार्क ऑब्टेन्ड इन द ऑनलाइन मेन एग्ज़ाम ओनली विल बी कंसिडर्ड फॉर सॉर्टिंग फॉर इंटरव्यू एंड आल्सो फॉर फाइनल मेरिट लिस्ट। आप प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम में अगर स्कोर करते हैं तो उसको सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम होता है, यानी आप क्वालिफाई होते हैं तो सिर्फ मेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन उसका जब मेरिट लिस्ट बनेगा तो उसमें नंबर ऐड नहीं होगा। लेकिन अगर आप मेंस में एग्ज़ाम देते हैं और उसमें क्वालिफाई होते हैं तो उसका मार्क शॉर्ट लिस्टिंग में ऐड होगा और आप इंटरव्यू के योग्य होंगे, और उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट उसके आधार पर और इंटरव्यू के आधार पर तैयार किया जाएगा। जहाँ तक ये फ़ी का अगर बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो इस प्रकार है, और यह पेबल होगा 5 अगस्त 2020 से 26 अगस्त 2020 के, जो को पहले ही आपको बता दिया गया है। और इसका जो SC ST OBC PWBD कैंडिडेट्स के लिए 175 रुपया, उसके बाद 850 रुपया है। इसके अलावा जितना भी कैंडिडेट है जनरल OBC उसके लिए है। Candidates are required to upload their photograph, signature, left thumb impression, a hand-written declaration, as per the specification given in the guidelines for scanning and upload of document lecture 3rd। दोस्तों, अगर मोड ऑफ पेमेंट का बात किया जाए तो उसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड ऑफ पेमेंट है। आपके लिए आसानी होगा कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर दें, और इसमें देख रहे हैं कि कहाँ किस बैंक में किस कैटेगरी में कितना वैकेंसी है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं जैसा कि आप लोगों के सामने दिखाया गया है। तो चलिए हम आगे की बात करते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर की अगर बात किया जाए तो देख रहे हैं यहाँ पे प्री और मेंस बोथ के लिए यहाँ पे है एग्जामिनेशन सेंटर, जो इस प्रकार है, आप लोग देख सकते हैं। और जहाँ पे आपको आसानी हो वहाँ पे आप भर सकते हैं। तो ये इस प्रकार है।